Namaste. Welcome, Soul Family, to day 6 of Gregory Grabovoi concentration exercises, एकाग्रता अभ्यास। पिछले 5 दिनों में काफी लोगों ने ज्वाइन किया, concentration exercises की प्रैक्टिस करने स्टार्ट की है एंड बहुत लोग इस नई चेतना से ओपन माइंडेडली जुड़ रहे हैं। सो रियली ग्रेटफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज ये जो चेतना का विस्तार है इतनी रैपिडली इन एक्सरसाइजेस के थ्रू हो सकता है और ये इस समय बहुत क्रिटिकल है। और मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये मेडिटेशन एक्सरसाइजेस नहीं है, ये सिर्फ चेतना को एक डायरेक्शन देने के लिए है। मेडिटेशन के साथ आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ये अभ्यास। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको सेपरेटली, आप जो भी प्रैक्टिस फॉलो करते हैं वो आपको कंटिन्यू करना है। तो आइए चलते हैं 6th डे की प्रैक्टिस पे। जैसा कि हम सबको मालूम है, 3 अभ्यास हैं आज भी। पहला अभ्यास विजुअलाइजेशन, और आज लेखक बहुत ही प्यारी विजुअलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। इस विजुअलाइजेशन का नाम है फोकसिंग ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो लोकेटेड इन रिमोट लोकेशंस। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, हम अपने 5 सेंसेस से जितना सुन सकते हैं, देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, हम सिर्फ उसी में सीमित रह जाते हैं। पर जैसा कि मैंने पहले बताया, ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपकी हायर कॉन्शियसनेस की एबिलिटीज को अनफोल्ड कर रही हैं। तो इसमें इंटीग्रेटेड है ऐसी लर्निंग्स जो आपकी डिवाइन मैट्रिक्स को रीइंस्टॉल करेगी। इसका मतलब क्या है, आज की विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम बहुत लिमिटेड, सीमित दायरे में सोचते हैं। सिर्फ 5 सेंसेस ने जो परसीव किया, बस उसी को अपनी दुनिया समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। लेखक कहते हैं कि ओपन माइंडेडली आप एक नई चेतना को अपने अंदर समाने दें और ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे इवेंट्स के बारे में सोचें जो आपके सर्कल ऑफ रेफरेंस में नहीं है, दूरी पे हैं। किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में, ऐसी चीजों के बारे में आप सोचें और ऐसा इवेंट या ऐसा कोई लक्ष्य चुनते हुए आप उस घटना की संपूर्णता की कल्पना करें। और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें लेखक इनडायरेक्टली हमारी नई चेतना की जागृति के लिए बीज इम्प्लांट कर रहे हैं। क्लेरवॉयंट एबिलिटीज, दूरदर्शिता, जैसे महाभारत में कुरुक्षेत्र में ना होते हुए भी संजय ने पूरी रणभूमि का व्याख्यान धृतराष्ट्र को किया। वो एबिलिटी, एक सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि वो चीज सब जानते हैं, पर ये हमारी नेचुरल एबिलिटीज थी जो कहीं ना कहीं सप्रेस हो गई है। उसको उजागर करने के लिए लेखक का ये प्रयास है। और लेखक कहते हैं कि जितना लक्ष्य जो है उसकी कल्पना आपकी
इमीडिएट चेतना से वो दूर होगा एरिया, उतने बेहतर ढंग से वो घटना आपकी पूर्ण होगी। मीन्स लेखक इतना आपको ट्रस्ट और विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लिमिटेड एबिलिटी से बाहर निकलें और रियलाइज करें कि आप लिमिटलेस हैं। एंड ट्रस्ट और सरेंडर जो हमने कल भी देखा, ये क्वालिटीज को इंटीग्रेट करके हम उस लक्ष्य के बारे में सोचेंगे जो किसी और स्थान पे घटित हो सकता है। अब इसमें लेखक एक और बहुत प्यारी चीज का विस्तार करते हैं। लेखक बोलते हैं कि आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह जो घटना है, जैसे ही आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास किसी अनक्लियर क्षेत्र पे लगाते हैं तो कैसे आपको दूर की चीजें भी दिखने लगती हैं। या मैग्नीफाइंग ग्लास ले लीजिए या टेलीस्कोप ले लीजिए, है ना। तो लेखक कहते हैं जैसे ही आप एक बाइनोकुलर्स या मैग्नीफाइंग ग्लास, दूरबीन जिसको बोलते हैं, या दूरबीन या मैग्नीफाइंग ग्लास या टेलीस्कोप, ये चीजें जैसे ही आप लेके आते हैं अपने फिजिकल आइज के सामने, आपको दूर की चीजें भी कितनी क्लियर दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। वो एग्जिस्ट करती हैं, बस आपको क्लियर दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। तो लेखक कहते हैं अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उस पर फोकस कीजिए। और अगर आप कोई चीज ऐसी है, घटना जो प्रॉब्लम है, बट आप उसको डिसॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन से हट जाए, तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास या टेलीस्कोप या दूरबीन उससे हटा लीजिए। इस हद तक हटा लीजिए कि मानो वो कभी थी ही नहीं। इससे आपको वो प्रिंसिपल याद आया होगा, जैसे इजोमी जी और प्रवीण जी बोलते हैं, दैट रिमूव द फोकस फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स। अपनी प्रॉब्लम्स की इम्पोर्टेंस को कम करें। ये वही प्रिंसिपल है जो ग्रेगरी ग्रेबोवॉय आज आपको बता रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी घटना है जिससे आपके क्रिएट करना है, तो आप वहां पे मैग्नीफाइंग ग्लास रखें और उसे क्रिएट होता हुआ क्लैरिटी के साथ देखें। और जो चीज आपको डिसॉल्व करनी है, उधर से आप मैग्नीफाइंग ग्लास या फोकस हटा दें। तो बेसिक प्रिंसिपल, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो ये हमारा अभ्यास, पहला अभ्यास आज का। आइए चलते हैं दूसरे अभ्यास पे। कॉस्मिक एनर्जी जो नंबर सीक्वेंस में लॉग्ड है, 7 अंकों का सीक्वेंस, 195483 इमेजिन कीजिए इस कॉस्मिक सीक्वेंस की एनर्जी आपके क्राउन चक्र से होती हुई एक बीम ऑफ लाइट के साथ आपके बॉडी में एंटर हो रही है। 195483 आपकी बॉडी का हर एक सेल डिवाइन ब्लूप्रिंट ऑफ वेलनेस के साथ एक्टिवेट हो रहा है, रिजुविनेट हो रहा है। ग्रैटिट्यूड का भाव रखते हुए इसको एब्जॉर्ब होने दें। 9 डिजिट सीक्वेंस आज का जो हमें दिया गया है, इस ऊर्जा को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें। 1
9, 4, 3, 2, 1, 0, 9. I repeat, 1, 9, 4, 3, 2, 1, 0, 9. ये कॉस्मिक एनर्जी एक पोर्टल के थ्रू आपके इंडिविजुअल एनर्जी के साथ मर्ज हो रही है और ह्यूमैनिटी की कलेक्टिव एनर्जी के साथ भी मर्ज हो रही है। ग्रेटिट्यूड के साथ, कृतज्ञता के साथ इस ऊर्जा को अपनी और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में इंस्टॉल होने दें। आज का तीसरा अभ्यास, डे 6 का एक्सरसाइज नंबर 3। लेखक फोकस करते हैं एक ऐसी कॉन्शियसनेस पे, ऐसी चेतना पे जहां सब कुछ हारमोनियस है। लेखक कहते हैं कि अगर आप के साथ आपके जीवन में कुछ गलत गलत प्रतीत होता हुआ भी दिख रहा है तो इतना संपूर्ण विश्वास रखें कि ऑन द होल 360 डिग्री में वो चीज कभी भी गलत नहीं है। हर चीज का एक हारमोनियस जो है एंडिंग है। हर चीज ऑन द होल अच्छी ही हो रही है। आप फ्रैक्टल को ना देखें, आप कंप्लीट होल को देखें। सो एवरीथिंग इज इन डिवाइन एंड परफेक्ट ऑर्डर नाउ एंड फॉर एवर। हम हमेशा इटर्नल थे, इटर्नल हैं और इटर्नल ही रहेंगे। और ये जो पूरा डिजाइन है जिसको हम गॉड बोलते हैं, उसकी कंप्लीट फॉर्म है ग्रैंड ओवरऑल डिजाइन। ये इतना प्यारा डिजाइन है कि इसमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण जगत जब आप उन चेतना की नजरों से देखेंगे जिसमें यूनिटी है, इटर्निटी है, हार्मनी और ग्रेस है, उसी तरह की दुनिया का आकार आपको रोजमर्रा की जिंदगी में दिखना शुरू हो जाएगा। सो फॉर्मलेस चेतना से आपकी फॉर्म भी जो है, आपके जीवन में जो आसपास घटनाएं घटित होंगी वो उसी चेतना से प्रकट होंगी। तो लेखक ने ये बहुत ही प्यारा बीज आज इंस्टॉल किया है 3 एक्सरसाइजेस के थ्रू। पहला है प्रॉब्लम्स से फोकस हमें हटा देना है, उनको इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं देना है और जो क्रिएट करना है उस पे, उस लक्ष्य पे हमें फोकस रखना है जो हमारी 5 सेंसेस से काफी दूर है। कॉस्मिक नंबर्स की ऊर्जा हमने अपनी सिस्टम में इंस्टॉल की, इंडिविजुअल और कलेक्टिव के लिए। और लेखक ने यूनिटी, हार्मनी, इटर्निटी और ग्रेस की चेतना का बीज आज हमारे अंदर इंस्टॉल किया। सो ग्रेटिट्यूड to all of you for joining. Thank you. Thank you.
थैंक यू।